वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका डिजी क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिस्कस करेंगे 11th क्लास के एंट्रेंस में मैथ्स का सिलेबस क्या रहता है। 1111 में आपकी जो है पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी 11th एंट्रेंस की, जो कि आप जो है जामिया या एएमयू या फिर बीएचयू में आप कहीं पे भी एंट्रेंस दे सकते हैं उसका, ठीक है। और इसमें हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे 11th का, जो है आपके लिए जो मैथ्स का एंट्रेंस के लिए, जो मैथ्स आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स है ना, और आपका जो है सोशल साइंस वगैरह का जो पोर्शन रहता है, इंडो इस्लामिक रहती है, जनरल नॉलेज वगैरह सब चीज़ें आपको जो है इसमें कवर कराई जाएंगी, है ना। इसके लिए आप जो है ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और वहां पर जो है आप लॉग इन करिएगा। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपको एक सबसे बेस्ट चीज़ मैं और बता देना चाहूंगा। इस प्राइस में आपको और 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप जो है मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, MAHIN माहिन, ठीक है ना। ये वाला कूपन कोड आप यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको जो है 10% का डिस्काउंट और आपकी जो है आपकी फीस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 11th के एंट्रेंस में क्या मैथ्स का सिलेबस रहता है ना, जामिया एएमयू और बीएचयू के अंदर, ठीक है ना। कितना कितना जो है क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने जो है चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या रहता है क्या नहीं, आज उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जैसे कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स जो है एंट्रेंस देता है एएमयू जामिया या बीएचयू का, है ना, हमारी डीजी क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करके, ठीक है ना, और अगर वो अपनी रैंक ले आता है बहुत अच्छी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि उसकी आगे की जो एजुकेशन का मतलब जो एडमिशन फीस का जितना भी जो है फीस होगी वो पूरी डीजी क्लासेस ही पे करेंगे। उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी जो है आपके लिए ऑफर है यहाँ पर डीजी क्लासेस की तरफ से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है, अच्छा मैं इससे पहले सिलेबस डिस्कस करने से पहले एक चीज और बता दूं आपको कि जो हमारा एएमयू का जो सिलेबस रहता है 11th एंट्रेंस के अंदर, ठीक है ना, वो एज कम्पेयर टू जामिया या बीएचयू के हैं आप जो है थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 11th क्लास में एएमयू के अंदर एंट्रेंस में मैथ में से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जबकि जामिया और बीएचयू को अगर आप देखें तो उनमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पे एक तो सिलेबस भी ज्यादा है, और जो है यहाँ पर अच्छा एक चीज और होती है, यहाँ पर एमयू में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। आपने कोई एक क्वेश्चन किया और आपका अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन तो गया वो, ठीक है, वो तो आपका कैंसिल ही हो गया क्योंकि आपने गलत अटेम्प्ट किया है, और उस क्वेश्चन गलत करने की वजह से आपके 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है ना। वो आपको नंबर नहीं मिलते, वो आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका टोटल जो है 1.25 मार्क्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा, यहाँ पर आपको एक ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन आप जामिया या बीएचयू की बात करें वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप एएमयू के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो फिर आपको जामिया या बीएचयू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ पे सिलेबस भी ज्यादा है, आपने ज्यादा सिलेबस कवर कर लिया, वो उसी में से सिलेबस जो है जामिया में भी आएगा और बीएचयू में भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन फोकस आप ये रखिए कि आप अपना जो है एएमयू का सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे से, है ना, जो मैं आपको कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको वो उस तरीके का कराऊंगा जो है, जो कि एंट्रेंस में आता है, पूछा जाता है, ठीक है, एंट्रेंस में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम आपके लिए जो है ना एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस तरीके से कराएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको इस तरीके, क्योंकि देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, मैथ के क्वेश्चन में क्या रहता है, आप एंट्रेंस देने गए, ठीक है, आपके सामने पेपर आया, उसमें 30 क्वेश्चंस आपके जो है मैथ्स के हैं, और बाकी क्वेश्चंस आपके साइंस और इंडो इस्लामिक और जीके वगैरह रहती है, लेकिन आपके पास होते हैं सिर्फ 2 आवर्स, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि 2 घंटे में मैथ के 30 सवाल कैसे किए जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते होंगे, आपने करा होगा 10th क्लास में, 9th और 10th में मैथ के क्वेश्चन करे होंगे, तो काफी टाइम लगता है एक क्वेश्चन करने में। अगर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो एक क्वेश्चन करने में अच्छा खासा 10-5 मिनट आराम से निकल जाते हैं। तो वो चीज़ हम बताएँगे कि आपको अगर लेंथी क्वेश्चन भी अगर आता है, तो आप कम से कम समय में किस तरीके से कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आएँगे यहाँ पर, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एंट्रेंस में। आप अपना सिंपल मेथड लगा के करेंगे, उसमें तो आपका टाइम चला जाएगा। आप बाकी क्वेश्चंस कैसे कर पाएँगे, ठीक है ना? मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको आता भी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि तो बहुत टाइम टेकिंग है, ये तो जो है लंबा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तब जा कर के हो पाएगा। तो उस चीज़ से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स में कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए,
आपके पास जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप ये समझ लीजिए आपको 40 टू 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीटली सॉल्व करने होते हैं मैथ के। ये समझ लीजिए आपको इतना फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स इस क्वेश्चन में अप्लाई करके जो है आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, कि आपका जो है टाइम कम से कम यूज हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हम आपको इसमें ये भी बताएंगे इस वक्त। और आपको जो है यहाँ पर पहले मैं सिलेबस के बारे में बता दूं कि कौन-कौन सा जो है हमारा यूनिट्स रहने वाले हैं, कौन-कौन से यूनिट्स रहने वाले हैं 11th के एंट्रेंस में, ठीक है ना? तो जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि आप प्रिपेयर हो जाएँगे ऑल एंट्रेंसेस के लिए, जो कि जामिया में भी आपका यूज़ होगा, एएमयू में तो होगा ही आपका, जामिया और बीएचयू में भी बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये समझ लीजिए अगर आपने एएमयू का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपका 100% जामिया और बीएचयू का भी हो गया, क्योंकि टॉपिक सारे मैंने चेक कर लिए, सब यही टॉपिक्स आने वाले हैं सारे। जामिया का एंट्रेंस हो चाहे बीएचयू का एंट्रेंस हो, लेकिन जामिया और बीएचयू में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा एग्जाम देते वक्त अपना एंट्रेंस का, ठीक है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है यहाँ पर, उसमें जो सबसे पहला यूनिट है वो हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है? अब ये नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आ जाता है हमारा पहला तो रियल नंबर आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है? दूसरा हमारा आता है दूसरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है? ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फर्स्ट यूनिट में से हमको ये 3 टॉपिक्स समझ के पढ़ने हैं अच्छे से, है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहूँगा आपको एक बात, कि इसमें जो है, जो फर्स्ट यूनिट था, इसमें से जो क्वेश्चन की वो रहती है कि कितने क्वेश्चंस आएँगे, तो इसमें आप ये मान लीजिए अप टू 3 टू 4 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि हर साल एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा जो यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे यूनिट्स में से क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर आते हैं हमारे, मैं आपको बताऊँगा। तो दूसरा यूनिट जो है हमारा अलजेब्रा है, जिसमें से कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं अलजेब्रा के अंदर। वो हमारे कौन-कौन से हैं? एक तो पॉलिनोमियल हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? सेकंड आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है हमारा। असल में ये पॉलिनोमियल के सारे चैप्स मैंने क्या करा है असल में, एक ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंदर कौन-कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं, उस तरीके से मैंने आपका सिलेबस यहाँ पर बनाया है, ठीक है? आप जाके अपनी बुक खोल करके देखेंगे, आपकी बुक में तो ये अलग चैप्टर होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अलग चैप्टर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग चैप्टर होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। लेकिन ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब हमारे आते हैं अलजेब्रा के अंदर, सही ना? ये अलजेब्रा का ही हिस्सा है टोटल। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया है, और आपको बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे इनकी कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से कम टाइम में आपको आंसर लेकर के आना है क्वेश्चन का, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है? तो अब देखिए, इसके अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिल जाएंगे? पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाएगा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो अच्छा देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट की बात करूं, तो इनमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके एंट्रेंस के अंदर, वो जो उनका एवरेज रहता है अप टू 8 टू 10 क्वेश्चंस आपके जो है रहते हैं इसमें, ठीक है ना? 8 टू 10 क्वेश्चंस आपके जो है इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आता है, यूनिट 3। इसके अंदर देखिए, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, ये आपने देखा होगा, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है आपके 10th क्लास में, 9th क्लास में भी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा, है ना? लेकिन ये बहुत सिंपल सा जो है चैप्टर है हमारा, और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ेंगे क्या होता है, और लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना? लाइंस को जो है 2 डायमेंशन के अंदर, यानी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन होगा हमारा, उसके अंदर देखेंगे लाइन की जो है क्या इक्वेशन रहती है, क्या होता है, क्या नहीं, वो सब चीजें इस चैप्टर के अंदर देखेंगे ना। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से जो हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं ना, वो अप टू 3 क्वेश्चंस आप कंसीडर करके चलिए, पूछ लिए जाते हैं। मैं ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि 3 ही क्वेश्चन आ जाए। मान लीजिए ये जो है आपके 2 भी आ गए, 1 क्वेश्चन आ गया ऐसा, लेकिन 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है ना? अप टू 3 क्वेश्चन इसमें से मान के चलिए आप, 2 टू 3 क्वेश्चन रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आ जाता है हमारा फोर्थ यूनिट, ज्योमेट्री। अब देखिए, ज्योमेट्री में फिर से मैं आपको वो बताऊंगा कि अब ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, ट्राइंगल्स आ गया, क्वाड्रिलेटरल्स आ गया, वो सब जो है किससे रिलेटेड है? वो सब ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने इन सब चैप्टर्स को ज्योमेट्री के अंदर डाल दिया है।
अब ज्योमेट्री पोर्शन से मैं बताऊंगा कितने नंबर्स का आता है, पहले हम देख लेते हैं कि ज्योमेट्री में हमारे चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लाइंस एंड एंगल्स, ये भी हमारा ज्योमेट्री का ही हिस्सा है। ट्राइंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, एरिया। अच्छा, ये एरिया जो है ये आप मेंसुरेशन में मत इंक्लूड करिएगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वगैरह ये उसमें से है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहता है, तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम पैरेललोग्राम वगैरह देखेंगे ना, और बहुत सारी चीजें, तो ये उन्हीं से इंक्लूड है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताइए, ये सब चीजें, ये एरिया ना इसी का ही पार्ट है बेसिकली। बताऊंगा मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से आप करेंगे, वो सब बता दूंगा। फिर आ जाता है हमारा लास्ट में सर्किल। तो ये सब जो है हमने ज्योमेट्री के अंदर इंक्लूड कर दिया स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके एंट्रेंस के अंदर, वो रहते हैं आपके अप टू 5 क्वेश्चंस, ये आप मान के चलिए। इसमें से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस आपके 4 to 5 आपको देखने को मिल जाएंगे जो है ज्योमेट्री के अंदर से। तो हो सकता है कुछ जो है ट्राइंगल से आ जाए, कुछ क्वाड्रिलेटरल से आ जाए, कुछ सर्कल से आ जाए, है ना, वो बेसिकली पार्ट का है ज्योमेट्री का ही है। ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि यूनिट 5th है, मेंसुरेशन। इसमें देखिए, इसमें क्या है, अच्छा मेंसुरेशन आपका जो है 9th में भी है और 10th में भी है ना। तो मैंने यहाँ पे लेकिन कंबाइन कर दिया, आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वो आपको कंबाइन तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप हर एक चीज समझते चलेंगे शुरू से। ठीक है ना। और देखिए, आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको पहले से आता है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, आप क्वेश्चन करना जानते हैं, लेकिन आपको वो ट्रिक्स नहीं पता होती कि वो जो है शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, कि वो उनका आंसर जल्द से जल्द दिया जाए क्वेश्चन का, है ना। वो सब हम आपको सही तरीके से समझाएंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं, आपने वो सब चीजें पढ़ रखी हैं पहले से। आपको पता होगा कि भैया इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है ना, तो ये सब चीजें। तो समझ रहे हैं ना, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में समझाएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लाना है। लेकिन इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, जो आपने पढ़ा होगा अपने 9th या 10th क्लास के अंदर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, है ना, इसके अंदर देख लेते हैं क्या आ जाता है। एरिया आ जाता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाता है मेंसुरेशन के अंदर, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो ये हमारे 3 पार्ट जो हैं, ये मेंसुरेशन के अंदर हमने इंक्लूड कर दिए। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, मेंसुरेशन से मैं बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, ये इसमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अप टू 4। ठीक है ना, अप टू 4 या 5, कभी कभी एक आध ज्यादा आ गया। वैसे आप मान के चलिए कि अप टू 4 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स। चलिए, अब देखते हैं हम आगे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में से। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तो दो ही डिफरेंट चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कुछ नया तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक अलग है, स्टैटिस्टिक्स एक अलग है। आपने आपके 9th में भी प्रोबेबिलिटी, और जो है जो 10th में भी प्रोबेबिलिटी है, इसको आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा कि क्या होता है इसके अंदर। समझ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आपके 10th में दे रखा है, तो इसको हम बताएंगे। कुछ इसमें नए फॉर्मूले होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इस वो भी हम समझाएंगे आपने, जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। हम इसमें नई नई चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे कि आपको किस तरीके से करना होगा। अच्छा, इसका जो वेटेज रहता है हमारे एंट्रेंस के अंदर, वो रहता है आपका अप टू 3 मान लीजिए आप जो है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसमें एक स्टडी करी है, बहुत सारे पेपर्स उठाए हैं प्रीवियस ईयर के, और उनमें से चेक करा है कि किस यूनिट में से, किस टॉपिक, किस चैप्टर में से कितने जो है क्वेश्चंस रहते हैं हर साल। तो मैं आपको एक एवरेज आइडिया निकाल के दे रहा हूँ कि किस यूनिट में से कितना आता है आपको। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत टाइम कम है ना, लेकिन हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप पूरी तैयारी करें अपनी। लेकिन कभी कभार हो जाता है, किसी स्टूडेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर उसके पास कम टाइम हो, तो वो अपने मेन मेन टॉपिक्स पर फोकस कर ले कि अच्छा, इतने मुझे जो है टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं कि मैं इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ जाऊं, है ना। लेकिन वो खैर एक अलग केस हो जाता है, लेकिन आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना। हमारी डीजी क्लासेस से जुड़े रहिएगा, स्टार्टिंग से हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, आपको कंप्लीट तौर से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा यूनिट 6। ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आपको और भी जगहों पे देखने को मिल जाता है ना। तो ये हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं इसका यूज देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज की जाती है बहुत ज्यादा। तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स कैलकुलेट करने की, कुछ नए नए फॉर्मूले बताएंगे जो आपको याद रखने होंगे, उनसे डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज रहता है एंट्रेंस के अंदर, ये भी अप टू 3 या 4 नंबर्स का रहता है। ठीक है, आप 3 ही कंसीडर कर लीजिए।
अच्छा, इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं हमारे, वो आता है एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रहता है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल देते हैं, वो, ठीक है ना? और ये वाला इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है ना? इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंसेस में, 110%, ठीक है ना? तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? एक सेकंड, ये मिटा गया मुझसे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। देखिए, इन दोनों में से जो क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो 8 टू 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है? ओके। इस चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन का वेटेज रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स अप टू 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स रहता है, ठीक है ना? मैंने एक कंसीडर ज्यादा करके चल ली क्योंकि पढ़ लीजिएगा इन चैप्टर्स को, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं ये, सिंपल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा चैप्टर माना जाता है, पता है आपको? बहुत सिंपल सा और छोटा सा, तो इसको तो कर ही लीजिएगा आप अच्छे से कवर। बाकी सब भी आपको करने हैं, ठीक है ना? ज्योमेट्री से रहता है आपका अप टू 5 मार्क्स का। ये एग्जैक्टली 5 मार्क्स नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5 नंबर का पूछा जा सकता है, हो सकता है 4 भी हो, 4 से 5 मान के चलिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स? मेंसुरेशन में भी आपका 4 to 5 मार्क्स का ही रहता है, ठीक है? 4 to 5 मार्क्स। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना? इसमें अप टू 3 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में से आपको जो है स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में से आपको देखने को मिल जाएगा अप टू 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स कंसिडर कर लीजिए, चलिए 4 मार्क्स कंसिडर कर लिए। तो अगर आप इनका एक एवरेज निकालें कि चलिए भाई 10 यहाँ पे ले लीजिए आप, ठीक है? 10 और ये 3 कितने हो गए, 13, 5 18, 18 और 5 या 4 कुछ भी जोड़ लीजिए, एक एवरेज निकालना चाह रहे हैं हम कि 30 क्वेश्चन बैठ रहे हैं या नहीं, ठीक है ना? तो इनका जो है एवरेज अगर आप निकालेंगे तो लगभग 30 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है ना? तो इनकी आपकी इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है वो हम आपको जो है जब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, आज तो हम आपको सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके का सिलेबस जो है आपका जो है पूछा जाता है यहाँ पर, और किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से हम आपको बताएंगे चीजें, वो सब आगे हम देखेंगे। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके लिए सिलेबस डिस्कस किया है कि क्या क्या जो है आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता, ठीक है ना? उसकी नॉलेज आपको हो, ठीक है? तो ये चीज है यहाँ पर, सही है? अब देखिए क्या होता है इसमें, ये तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हैं। देखिए हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, आपको याद रखनी होती है, तो वो याद कैसे रहेंगी, आपके उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना? प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो कि आज मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लेंगे कुछ, या जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके सिमिलर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो तो कराएंगे ही कराएंगे हम आपको, लेकिन उसके सिमिलर क्वेश्चंस लेंगे कि कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, और क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस हम आपको शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे, जिनसे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी और आप प्रिपेयर हो जाएंगे एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको, जो आपको मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन जो करनी है, आपको मैथ्स की प्रिपरेशन, वो आपको एमयू का सिलेबस लेकर के करनी है, क्योंकि अगर आपका एमयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरी प्रिपरेशन कर लेते हो अपनी, तो आपको जामिया और बीएचयू के जो है प्रिपरेशन का इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका सिलेबस यहाँ के सिलेबस से कम ही रहता है। अब जाहिर सी बात है वहां पे 20-20 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस रहेंगे, आपके 20 नंबर जो है मैथ के क्वेश्चन आएंगे, और 20 नंबर की जो है वो जामिया में भी आएंगे और जो है बीएचयू में भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है वहां का तो सिलेबस कम होगा, इसी वजह से तो 20-20 नंबर के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की प्रिपरेशन करके जाते हैं एमयू के अकॉर्डिंग, तो वहां की तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस सिलेबस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ का सिलेबस प्रिपेयर करके चलिए एएमयू का, तो जिससे कि आपको फायदा होगा जामिया और बीएचयू में भी, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे सिलेबस कम रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना? तो आपको यहाँ के हिसाब से प्रिपेयर करने करके चलना है पूरा, ठीक है? वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा इन दोनों में, जामिया में और बीएचयू के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स? बाकी तो हमने बाकी सब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है।
अब हम अपना जो है यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना? कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछे जाते हैं। तो वो सब आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। रियल नंबर हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये सब हम आपको कराएँगे, ठीक है ना?